हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट इजली इंग्लिश सॉल्यूशन एन ईजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग जो है ये बहुत टाइप के होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिचुएशन वैकेंट, टू लेट, एकोमोडेशन वांटेड, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। एडवर्टाइजमेंट में होता क्या है, जैसे आप क्लासिफाइड कॉलम एक होता है, यानी वर्गीकृत विज्ञापन का कॉलम देखे होंगे आप हिंदी न्यूज़पेपर में या इंग्लिश न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड। तो उस कॉलम में क्या होता है कि प्रचार ऐड दिया रहता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, चाहे किसी को होम ट्यूटर रिक्वायर्ड है, या किसी को कोई फ्लैट चाहिए, या किसी को कोई फ्लैट सेल करना है, ज़मीन से सेल करना है, किराए पर देना है, या कोई कार बेचनी है। तो इन सारे मैटर से कंसर्न इसमें एडवर्टाइजमेंट में टॉपिक्स रहते हैं। तो एक एक करके टॉपिक को हम कवर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ में। अभी हम लोग जानेंगे सिचुएशन वैकेंट जो टॉपिक होता है उस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर हम आपके लिए इसके लिए आइडिया लाए हैं कि कैसे इस टॉपिक पर जो भी आपका 12 के एग्ज़ाम में जो एडवर्टाइजमेंट आए उसको कैसे लिखें। जैसे सिचुएशन वैकेंट होता क्या, तो किसी पोस्ट के लिए आपको रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉइज़ की, तो आप उसके लिए निकालेंगे। आप मान लीजिए कंपनी ओनर हैं या किसी फर्म के मालिक हैं, तो आप उसके लिए निकालेंगे ऐड कि हमें इस तरह का कर्मचारी चाहिए इत्यादि एसेंशियल डिटेल के साथ। अब देखिए डिटेल क्या है, इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो वांटेड या रिक्वायर्ड इस वर्ड से स्टार्ट करना है, और यहाँ नेम भी लिखना है कंपनी का। उसके बाद पोस्ट का नेम लिखना है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी मेंशन करना है, कितने मात्रा में वैकेंसीज आपके एम्प्टी हैं, खाली हैं। उसके बाद कैंडिडेट का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वहाँ पर मेंशन करना है, या एक्सपीरियंस जो यदि रिक्वायर्ड है तो, कि कोई स्पेशल एक्सपीरियंस भी चाहिए कैंडिडेट के पास तो वो भी मेंशन करना है। उसके बाद एज, सेक्स या प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन कोई है, खास डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो वो सारी बातें मेंशन करनी है। उसके बाद पे स्केल क्या आप प्रोवाइड करेंगे, या क्या पर्क्स यानी अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो है मोड ऑफ अप्लाइंग, यानी कैंडिडेट ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं या ऑफलाइन मोड से। उसके बाद लास्ट में, यानी जो एडवर्टीजमेंट का लास्ट में एड्रेस और फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे कि कैंडिडेट यदि कांटेक्ट करना चाहे तो किस एड्रेस पर या किस फ़ोन नंबर से आपसे कांटेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने दिया है, उसको सोल्व करके बताया हुआ है। आप या तो कृष्णा है बॉय है तो, या गर्ल है तो तीसा, यानी ये नाम लिखा जाता है, आपको लिखा रहता है क्वेश्चन में, और जब आंसर लिखेंगे तो इस नाम को आप लास्ट में देंगे। आप सेक्रेटरी हैं ग्रीनलैंड इंटरप्राइजेज लिमिटेड का, और आपके चेयरमैन ने आपको कहा कि एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए लोकल न्यूज़पेपर के लिए जो डेली पब्लिश होता हो, क्लासिफाइड कॉलम्स के लिए। और वैकेंट पोस्ट है आपके पास एक अकाउंटेंट का और 2 ऑफिस असिस्टेंट का, तो उनके लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग यहाँ स्टार्ट है सिचुएशन वैकेंट से, और हमने शुरू में जैसे बताया रिक्वायर्ड या वांटेड से स्टार्ट करेंगे। रिक्वायर्ड 1 अकाउंटेंट एंड 2 ऑफिस असिस्टेंट्स फॉर ए रिनोन्ड फर्म, मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री। यहाँ जो रिनोन्ड फर्म दिया है, यहाँ कंपनी का नाम भी आप दे सकते हैं रिनोन्ड फर्म की जगह पर। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन कर रहा है कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर, यानी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो गया। रिम्यूनरेशन बेस्ट इन इंडस्ट्री या अदर रिक्वायरमेंट है।
इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड देयर CVs बाय कुरियर स्पीड पोस्ट। यहाँ कुरियर स्पीड पोस्ट या ऑनलाइन मोड ऐसे भी, या बाई पोस्ट, जैसे भी आप लिख सकते हैं। टू ग्रीनलैंड इंटरप्राइजेज लिमिटेड, ये कंपनी का एड्रेस हो गया। 4436/16 दरियागंज दिल्ली 110006। कॉन्टैक्ट कृष्णा सेक्रेटरी जो कि है, और मोबाइल नंबर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से सिचुएशन वैकेंट वाला जो एडवर्टाइजमेंट है आप उसको लिख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।